सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। हरि कीर्तन निसदीन करना है। हरि कीर्तन निस दिन करना है। भगति भाव में रहना है। भक्ति और भाव में रहना है। सतगुरु जी ने नाम बताया। सतगुरु जी ने नाम बताया। नाम भजन को मैंने गाया। नाम भजन को मैंने गाया। नाम सहारे चलना है। नाम सहारे चलना है। हरि कीर्तन हमको करना है। हरि कीर्तन हमको करना है। मन मंदिर में राम बसावे। मन मंदिर में राम बसावे। गुरु आदेश अनुसरना है। गुरु आदेश अनुसरना है। हरि कीर्तन हमको करना है। हरि कीर्तन हमको करना है। नाम लगा है इस कल युग में। नाम लगा है इस कल युग में। नाम सहारे तरना है। नाम सहारे तरना है। हरि कीर्तन हमको करना है। हरि कीर्तन हमको करना है। सतगुरु स्वामी नामी मेरे। सतगुरु स्वामी नामी मेरे। नाम की शिक्षा धरना है। नाम की शिक्षा धरना है। हरि कीर्तन हमको करना है। हरि कीर्तन हमको करना है। मन मंदिर में दीप जलाना। मन मंदिर में दीप जलाना। राम भजन में हमें लग जाना। राम भजन में हमें लग जाना। भाव सागर हमें तरना है। भव सागर हमें तरना है। मोहे हरि भजन को करना है। मोहे हरि भजन को करना है। हरि राम सतगुरु समझावे। हरि राम सतगुरु समझावे। नाम भेद और मंत्र बतावे। नाम वेद और मंत्र बतावे। नाम सहारे
सारे चलना है। हरि कीर्तन हमको करना है। हरि कीर्तन हमको करना है। सतगुरु स्वामी नामी मेरे, सतगुरु स्वामी नामी मेरे। नाम नाऊ का तरना है। नाम नाव का तरना है। हरि कीर्तन हमको करना है। हरि कीर्तन हमको करना है। सीता अपना राम मना ले, सीता अपना राम मना ले। जीते जियो काम बना ले। जीते जी वो काम बना ले। गुरु आज्ञा पालन करना है। गुरु आज्ञा पालन करना है। मोहे नाम भजन को करना है। मोहे नाम भजन को करना है। श्रद्धा भाव से शीस झुका कर, श्रद्धा भाव से शीस झुका कर। सतगुरु की वंदना बजा कर, सतगुरु की वंदना बजा कर। हरि कीर्तन को करना है। हरि कीर्तन को करना है। सतगुरु चारा नन मोहे रहना है। सतगुरु चरणन मोहि रहना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रेमियों, देखो अपने सदगुरु जो आते हैं वो मनुष्य रूपी मानव पोल ये मंदिर है। इस मंदिर की सारी बातों को समझाते हैं। किस तरह हमें स्मरण करना है, किस तरह भजन करना है, किस तरह ध्यान करना है, किस तरह हमें जगत का काम करना है। इस जगत में रहते हुए गृहस्थ आश्रम में अपने घर संसार में प्रभु का भजन किस तरह किया जाएगा, वो सारी बातों को सदगुरुदेव भगवान समझाते हैं। सदगुरुदेव भगवान उनको कहते हैं, सदगुरु राम उनको कहते हैं जो राम जी से मिले हुए हैं। प्रेमियों, सीता अगर राम को नहीं मनाएगी, पत्नी अपने पति को खुश नहीं रखेगी, तो उसका जीवन मंगलमय नहीं रहेगा। तो प्रेमियों, इस जगत में आए हैं, राम जी का यह देश है और यहाँ हम रहते हैं, तो राम जी की वंदना आरती तो हमें करना ही पड़ता है। और प्रेमियों, सबको ये कामना होती है कि हमें स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, शिवपुरिया ब्रह्मपुरिया माता रानी का देश मिलेगा। पर मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आती कि किसको क्या मिला है। प्रेमियों, जीते जी आत्म साधना होती। आत्मा जो है परमात्मा को जीते जी प्राप्त कर, जब जीते जी प्राप्त कर लेती है उसको दिव्य ज्ञान होता है। प्रभु का सच्चा ज्ञान, सदगुरु का सच्चा ज्ञान होता है। जब सदगुरु का सच्चा ज्ञान और प्रभु का सच्चा ज्ञान होता है तो वो बोलने लगता है, समाज को भी समझाता है और खुद भी समझ करके रखता है। प्रेमियों, रामायण में लिखा हुआ है, गोस्वामी जी ने लिखा है, सभी संतों ने बताया है, और
सभी ग्रंथों में लिखा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता। मतलब जिस तरह आवाज गाना बजता है, उसी तरह शब्द पर, साउंड पर वो भगवान हर जगह कण कण में विराजमान है। उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। साहब ने लिखा है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। मुझको कहीं ढूंढे नहीं। वो किस तरह बताते हैं कि हम तुम्हारे पास में हैं, वो हम तुमको समझाते हैं। प्रेमियों, ये दिव्य आंख हमारे तुम्हारे अंदर यहाँ पे देख लो ध्यान से। जहां आप लोग बिंदी लगाए हो, बस इसी जगह पर दिव्य आंख, उसको शिव नेत्र कहते हैं। और ये शिव नेत्र खुलता कैसे? नाम भजन से। इन दोनों आंखों को आप बंद करोगे और सदगुरुदेव भगवान जो बताते हैं, उस नाम का माला लेकर के, इस तरह की माला होती है, देख लो ऐसे, उसका नाम जप ऐसे होता है। अंदर मन में सच्चे मन से नाम जप करते हैं और यहाँ पर ध्यान लगाते हैं और नाम जप करते रहते हैं, और धीरे धीरे नाम जप करते हुए और यहाँ पर जो कर्मों की गंदगी होती है वो साफ हो जाती है। जब साफ हो जाती है तो उसमें करना क्या होता है कि जब हम नाम जप करते हैं तो जहाँ ये बिंदी लगी है, ध्यान यहाँ होना चाहिए। याद अपने गुरु की सूरत को ही करना पड़ता है। पहले जिसने नामदान गुरु मंत्र दिया उसी को याद करते हैं और किसी चीज को याद नहीं करते। जब उसको याद करोगे, मन मंदिर में गुरु की मूरत सूरत को बिठाओगे यहाँ, तो वो दिव्य प्रकाशवान पुरुष है। लोग समझते हैं कि ये छोटा सा बिंदु चमक रहा है, प्रकाश चमक रहा है। वो बिंदु प्रकाशवान, वो जो है प्रकाश शब्द स्वरूपी और प्रकाशवान, तो वो प्रकाशवान शब्द स्वरूपी सदगुरु है। वो यहाँ पर आकर के प्रकाश के स्वरूप में यहाँ विद्यमान हो जाता है। धीरे धीरे वो प्रकाश बढ़ने लगता है और वो आगे को चलने लगता है। जैसे जैसे आगे को जाता है, उस नाम के प्रताप से, सदगुरु की दया कृपा से दरवाजे खुलने लगते हैं। ये स्वर्ग का है तो स्वर्ग दिखा। आगे जब स्वर्ग को देख लिया तो उसी प्रभु की दया से वैकुंठ देखा, शिवपुरी ब्रह्मपुरी देखा। पर जब तक सदगुरुदेव भगवान की दया कृपा नहीं होगी, नाम नहीं मिलेगा, तब तक आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। और कहते कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। कलयुग नाम आधार है, पर नाम रहा संतन आधीना। जो गुरु कीन वही को दिया। जो सदगुरु को करता है, जो सदगुरु के पास जाता है, उसकी को मिलता है। पर प्रेमियों, सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी चीज ये होती, कोई कितना लाख कोशिश करे, जब तक सदगुरु की दया नहीं होगी, उसका मन बुद्धि चित्त रुकेगा नहीं, ध्यान एकाग्र चित्त यहाँ पर होगा नहीं, तब तक कुछ दिखाई पड़ेगा। तो प्रेमियों, जब ध्यान एकाग्र चित्त होगा और मन मंदिर में वो रुकने लगेगा, उसे अनुभव अनुभूति होने लगेगी, तो थोड़ा जिज्ञासा पैदा हो जाएगी कि आज हमने ये देखा है। फिर वो सोचेगा कल हमने ये देखा है। तो उस कल कल करते करते वो ऊपर को बढ़ने लगेगा। प्रेमियों, मतंग ऋषि के आश्रम में माता सेबरी रहती। माता सेबरी बचपन में आई थी, जब उनकी शादी होनी, तब उनको पता चला था कि हमारे कारण सैकड़ों जीवों की हत्या होगी। उन्होंने कहा हम शादी ही नहीं करेंगे। जब शादी नहीं करेंगे तो हत्या नहीं होगी। और वो भिलनी जात की थी, नीच जात जिसको कहते। अभी भी लोग छुआछूत मानते हैं, पर अब तो बहुत कुछ बदल गया है। नहीं तो हम कुंभ पर जाते, हमारे पास राम नामी लोग आते हैं, प्रधानमंत्री के पास भी गए, हमारे पास भी आए, हमने भी उनको सत्संग सुनाया, बराबर बैठाया बड़े प्रेम से। और अभी भी उनके जो संत महंत हैं, उनसे हमारा बराबर संपर्क बना रहता है। वो सब छत्तीसगढ़ के, झारखंड के,
तो प्रेमियों, उनको कोई पानी नहीं भरने देता, उनको कोई छूने नहीं देता, मंदिर में जाने नहीं देता। तो वो कहा कि भगवान जब सबके हैं और भगवान हर जगह हैं, तो हम यहीं बैठ करके वंदना प्रार्थना करेंगे। वो आदिवासी थे, उन्होंने जंगलों से खोज करके ऐसी स्याही बनाई कि सारे बदन पे राम राम लिख लिया, सारे कपड़े में राम राम सफेद कपड़े में लिख दिया, जो मिटने वाला है। ये तो मिट जाएगा, लेकिन वो वाला मिटता गोदना नहीं गोदा गया, वो केवल लिखा गया। ऐसी स्याही है, उससे लिखा। और किस भगवान मोर पंख मुकुट धारण करते थे, उसी तरह का वो लोग मुकुट बना करके लगाते। तो बेचारे वो उनके सूरदास दिखाई नहीं पड़ता, इससे दोनों आंखों से कुछ नहीं दिखाई पड़ता। प्रभु की कृपा से उन्होंने राम जी की साधना की, पूरी रामायण कहीं की भी सुनो, पूरी वो सुनाएंगे, पूरी बताएंगे। तो क्या मंदिर नहीं गए तो उन्हें नहीं मिला? तुमने मंदिर में जाने नहीं दिया तो नहीं मिला। प्रेमियों, ये छुआछूत किसने बनाया, किसने भ्रम फैलाया? आखिर शूद्र के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, ठाकुर के यहाँ, छत्री के यहाँ, वैश्य के यहाँ कथा भागवत होती, तो क्या शूद्र के यहाँ नहीं होता? पंडित जी महाराज तो इनके यहाँ की भी दक्षिणा खाते। फिर ऐसी विडंबना क्यों? मिठाई हो तो गप गप, और दाल चावल हो तो नहीं, ये कच्चा है हम नहीं खाएंगे, पक्का होना चाहिए। प्रेमियों, यही सबसे बड़ी कारण। तो मतंग ऋषि के आश्रम में माता शबरी को जो मतंग ऋषि ने गुरु मंत्र दे दिया, नाम दान दे दिया, तो वो अपने राम भजन में लग गए। उनका क्या नाम काम था? बस 24 घंटे नाम जपना और कुछ नहीं, नाम जपना। नाम में मगन नहीं थी। हमारे राम आएंगे, हमारे राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। कोई भी पूछता कहता अरे पागल है ये, कहाँ से राम आएंगे, कहाँ से राम आएंगे, ये पागल है पागल। और उसको दुदकारते रहते थे लोग, दूरे रो दूरे, इस घाट पे पानी मत भरना, क्योंकि नीच जात की थी, भीड़ नहीं थी इस इधर। और वो रोज फूलों को तोड़ती, रास्ते में बिछाती और अपने आंगन को बहारती। तो प्रेमियों, वो ये आंगन तो सभी लोग बहारती, कौन सा जिसमें आप बैठे, इस प्रांगण को रोज बहारती, पर इस आंगन को आप रोज नहीं बहारते। ये वाले आंगन को उसने बहारा। यहाँ पर आंगन जहाँ पे जीवात्मा बैठी है, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है। ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, और इस मंदिर में तो आंगन है। जब उस मंदिर में आंगन है, तो इस मंदिर में भी आंगन है। इस मंदिर में आंगन है, तो यहाँ झाड़ू लगाते हो लकड़ी का, सीप का, और इसमें झाड़ू लगता है नाम का। वो नाम सदगुरु देता है, वो नाम की झाड़ू लगती है। चाहे वो राम नाम हो, श्याम नाम हो, सदगुरु नाम हो, राधा स्वामी नाम हो, सीता राम हो, साहेब नाम हो, गोविंद नाम हो, पर वो नाम की झाड़ू यहाँ पर लगती है। और इधर सीख वाली झाड़ू लगती है। बात इसीलिए सारा कर्म एक ही है। यहाँ नाम की झाड़ू लगती है, भगवान के भजन की, कीर्तन की झाड़ू लगती है, और इधर सीख वाली झाड़ू लगती है। इसमें रोज झाड़ू लगा लेते हैं, बढ़िया पेश, हमाम, लक्स लाइफ बॉय से पूरा बतन बाहर से सुसु पुसु मार करके सुगंधित कर लेते हैं। और जो इसके अंदर महासुगंधी राम नाम की मणि जल रही, उसको प्रकट आप नहीं करती। आपके यही है जी ही देहरी द्वार, इसी पे, इसी दरवाजे पर, और यहीं पर जो है राम नाम की ज्योति जल रही है, उसको प्रकट करने की कोशिश नहीं करते। और कहते राम जी हमारे पर दया ही नहीं करती। जब अपना आंगन ये वाला साफ करोगे तब तो कुछ होगा। प्रेमियों, अभी दीपावली हुई,
दीपावली में आपने क्या किया? दीप जलाया, खूब पटाखे फोड़े, खूब मिठाई खाया। जिसने जो कुछ बन पटा सबका सब जायज है, वो करेंगे। अब हम उसकी बात किस किस तरह से करें? सब जायज है, उस करेंगे। वास्तविक दीपावली क्या है? अयोध्यावासी, जैसे मैं अयोध्या का रहने वाला, अयोध्यावासी अपने प्रभु राम के आने के खुशी में, राजा राम के आने के खुशी में, माता सीता राम के आने के खुशी में उन्होंने दीप प्रज्वलित किया। उनके स्वागत में दीप प्रज्वलित किया, दीपक जलाया, उनकी मंगलमय आरती किया। आप क्या करते हो? आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हो। लक्ष्मी जी आओ, गणेश जी आओ। और अंतर्मन में ये जो मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, संत सदगुरु बताते हैं, साहब कबीर बताते हैं, साहब पलटू बताते हैं, गोस्वामी जी बताते हैं, रामायण के रचयिता बताते हैं, हमारे स्वामी जी बताते हैं कि राम नाम की झाड़ू यहाँ अंदर में लगती है, इस घाट पे लगती है। इस घाट पर राम नाम की झाड़ू लगती है। जब राम नाम की झाड़ू लगेगी, यहाँ की गंदगी साफ हो जाएगी, तो राम जी का जो दो दीपक है, जो दीपक में ज्योति स्वरूप प्रभु राम है, दीपक जो जल रहा है अंदर में, घंटा शंख बज रहा है राम के मंदिर में, वो तुमको दिखाई पड़ेगा। जीते मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आई, उस काम को आप करती नहीं। बाहर से पटाखे फोड़े, किसी का हाथ जल गया तो किसी का मुंह जल गया, किसी का नाक जल गया, और मिठाइयाँ खा रहे गटागट, और तरह तरह की चीजों को करती हैं। जो संत मत का नियम है उसको छोड़ दिया। तो असली दीपक तुमको यहाँ अंदर में जलाना। जब नाम का दीपक, नाम का प्रताप अंदर में बिना तेल बत्ती का दिया जलता, और पूरा परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं चाहिए कुछ दिया घृत बाती, परम प्रकाशवान है, वो जलता, तुमको दिखाई पड़ता, तुम त्रिकालदर्शी हो जाते। राम दर्शन रोज होता, दरवाजे पे मेला लगा रहता। प्रेमियों गोस्वामी जी को जब प्राप्त हुआ, चित्रकूट में गए, कहते चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, गोस्वामी चंदन घिसे तिलक दिए रघुवीर, यही कल युग में। और आप कहते हो राम तो तब बैठे, अब तो मिलने वाले नहीं है। मिथ्या झूठ बोलते हो, करना तुमको कुछ नहीं। सास है तो बहू से, बहू है तो सास से, दिन भर दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, लेकिन नाम भजन करना नहीं। झूठ मूठ की फोटो के पास गए, ये फलाने की फोटो, वो धमकाने को है, सब अभिनेताओं नेताओं की फोटो, ये एक्टर की फोटो। क्या भगवान जी की? चलो ठीक है, वहीं गए, 10-20 बार ऐसे घुमाए, 5 अगरबत्ती वो लगाया, कहा महाराज जा रहे हैं, आज 5051 मिला था, आज 10,000 की होगी तो शाम को तुमको दीपक जलाएंगे। मतलब एक टारगेट हो गया, नहीं तो हम करेंगे नहीं। खाते नहाते उनका है। सुनो, ये शरीर तुम्हारी है, ये शरीर तुम्हारी है। अगर तुम्हारी शरीर होती तो ना तुम्हारे बाप दादे मरते, ना तुम मरती। ये शरीर तुम्हारी है, इसको राम जी ने दिया किस लिए? भजन के लिए। तुमको प्रभु के भजन के लिए मनुष्य रूपी उत्तम कपड़ा दिया है, और ये मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी का। इसीलिए शमशान घाट में जाकर के मिट्टी होता, और ये कहते हैं सूरज जीवात्मा निकल जाती है, वो परमात्मा के घर जाती है, स्वर्ग वैकुंठ होता है, या भूत परियत बन जाती है। पर प्रेमियों, आप लोग कितने ना शुक्रे आदमी, बोलो, बहुत गद्दार। कैसे? इधर वो जब तक जिंदा रहे तब तक नथुनी, सास है तो नथुनी, बाला, बुंदा, छदनी, मुड़नी, सिकड़ी तुकड़ी सब निकाल लिया। मरने के मरी तो शमशान घाट ले गए, उधर से लठवठ मार करके जो कुछ हुआ फूक फाक करके आए, और सरसों गिराते आए कि देखो इधर उधर। फिर तांत्रिक भाई के पास गए, पंडित जी महाराज की जल्दी शुद्धि पत्तरी करो। अरे आज वो, अभी तो वो एकदम शुद्ध थी, और 1 घंटे बाद अशुद्ध हो गई, और उसके बाद अभी अच्छी चंगी भरी थी, राम राम कर रही थी,
और उसके एक घंटे बाद पता लगा कि वो भूत ना हो जाए। बड़े झंझट, यहाँ कीला गाड़ो, यहाँ वो करो, वहाँ वो करो, कहीं सासू अम्मा आए न जाए, नहीं गला दबा दे रात में। अभी कितना प्यार मोहब्बत कर रही थी, अभी सासू अम्मा गला दबाने लगी, चुड़ैल हो गई, भूत हो गई। अरे प्रेमियों, क्या विडंबना! ये भ्रम नहीं तो क्या है? किसी की जीवात्मा निकलेगी, हम मानते हैं। जिनकी एक्सीडेंट अकाल मृत्यु होती उन्हें भूत योनि में जाना होता, बाकी किसी को भूत प्रेत योनि में जाना नहीं पड़ता, उनका हिसाब होता है। और जो भूत प्रेत होते हैं उनका भी कोई विधान है, ऐसे किसी को कोई परेशान नहीं करता। और उनका जैसे तुम्हारा भोजन है, तुम दाल चावल सब्जी रोटी खाते हो, उसी तरह 2 अगरबत्ती लगा दो भाई, वो भी खाएंगे, बात खत्म। उनका भोजन है, फिर तुम्हें डर किस बात का है? और ये बताओ कि कोई बता सकता है कि भूत बाबा जो है, जैसे अब इस समय उजाला है तो किसी का गर्दन दबाए रहे कि अब जा रहे? वो तो एक प्रकार की पद्धति है, सोए हुए हैं, देखा कि वहाँ कोई आया है और जैसे गले खात पास ला चिल्ला हो भी तो अरे बाप रे, भी तो हमको मार डालता। अरे आप भी आओ, फलाने तुम भी आओ, ढमकाने तुम भी आओ। उसके बाद रात नींद नहीं आएगी। सुबह होते पंडित जी महाराज, ओझा जी महाराज के पास पहुंच गए। कहें महाराज, कहें देखो बांध छोड़ दिया है, सारे कार्यक्रम हमने कर दिया, कोई नहीं आएगा। और दिया क्या? इतना बड़ा कीला, जूते में कीली ठोकने वाली कीली, या लवांग या भभूत या यही सब चीज देंगे। कहे 5000 निकालो 51, और जब तक 5051 आप नहीं देंगे तो आपकी आत्मा को शांति। और जो ओरिजिनल होगा वो 1 पैसा लेने वाला, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम दे दो, वो लेगा नहीं, तुमसे कहेगा नहीं तुम 1000 दो। और तुमसे जब तक वो 10,000 50,000 पड़ेगा नहीं, तब तक तुमको आत्मा में शांति होगी नहीं। क्योंकि जहाँ धन लगता है वहीं मन लगता है। डॉक्टर साहब के यहाँ जाओ, अगर 2,500 फीस तो कहीं तगड़े वाले डॉक्टर, और अगर बेचारा अनुभवी है 200 रुपये ले रहा कि चलो गरीबी में इनका 200 रुपये हम बढ़िया इलाज करेंगे, आप नहीं जाएंगे। हाईलाइट में पहले जाएंगे, अगर सिविल अस्पताल है तो उसमें जाने के लिए आप तैयार नहीं होंगे, जबकि वही डॉक्टर जो वहाँ है वही डिग्री वाला यहाँ। जो तुम्हारे यहाँ का, यहाँ ये रावतपुर में इधर जो अस्पताल बना होगा, जो डॉक्टर वहाँ बैठा उसी डिग्री वाला डॉक्टर यहाँ भी बैठा है। बस यही सुविधा थोड़ी कम है, तो यहाँ देख करके तुमको वहाँ रेफर करेगा तो उसका तुमको फायदा मिलेगा। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते, हमको ऊंचे वाले में जाना चाहिए, तो घर तुम्हारा बर्बाद होगा। प्रेमियों, उसी तरह भ्रम की दुनिया है, शंका की दुनिया। तो जब भ्रम और शंका निकल जाएगी, आपकी आत्मा से वो सब निकल जाएगा, आप निश्चल हो जाओगे। कोई भी हो, संसारिक हो, सत्संगी हो, किसी भी प्रकार का, जब कहते भरम धसी इनकी रग रंग में, खोजरी पिया को निज घट में। और ये घट में खोजने का काम तुम्हारा है। कोई किस तरह बैठता है केवल वो बता सकता है, केवल बताएगा कि हमें किस तरह चलना है। प्रेमियों देखो, जैसे हम ऐसे अंगूठा रखे हैं, देखो ऐसे ये रखे हैं कि नहीं, यहाँ पे तिलक लगाते और आप लोग बिंदी लगाएंगे, तो ऐसे इसी के अंदर यहाँ पर राम भगवान बैठे हुए हैं और यही हमारी जीवात्मा बैठी, यही हमारी जीवात्मा बैठी हुई इसी जगह, यहीं पे यही हमारे भगवान जी बैठे हैं। और ये बताओ, जब सोती हो तो सपनवा देखती तो इधर तो देखती कि इधर नीचे देखती, अंदर में तो देखती हो कि हाय राम गटाई गला हमारा दबा दे रही है, सुबह इसके लिए इंतजाम करेंगे। देखो प्रेमियों, अगर आपकी दोनों आंखें बंद थी, आप सो रहे थे, तो फिर गला दबाने वाले को देखा कैसे? देखा कैसे? वो कौन सी आंख थी? तुमने सुना कैसे? वो कौन सा कान था? तुमने सूंघा कैसे? वो कौन सी नाक थी? प्रेमियों अब सुन लो, अगर तुमको नहीं मालूम हम बताते। इस जो शरीर के अंदर, ये जो है शरीर की आंख नाक कान है, इसके अंदर जो जीव आत्मा बैठी है, जो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ईश्वर का अंश है, अविनाशी, उसका अंत नहीं होता, वो मरती नहीं। ये शरीर मरता है। क्या मरता है? शरीर।
वो नहीं मरती। तो उसमें क्या होता है कि एक आंख है, ये एक आंख है जीवात्मा की, और ये एक कान है, और ये एक नाक है। 3 चीज उसमें है, और उसी की ताकत से हमारा शरीर चलता है। अगर उसकी जो है नजर, उसका प्रकाश, उसकी रोशनी इस हाथ पे ना पड़े तो क्या होगा? फालिज मार गया, लकवा पकड़ लिया, यही सब होता है। क्योंकि जब आपको कांटा गड़ता है तो ध्यान कहाँ से जाता है? यहाँ से, इधर से तो नहीं जाता पैर से है, हमसे सुना पैरवा से जाता है, इधर से। जैसे कांटा, मच्छर जहाँ काटेगा दर्द वही जगह पे हुआ। ये बताओ, जो तुम्हारे से उत्पत्ति है उसमें कोई दर्द नहीं होता कि होता है? जानती हो तुम्हारे से क्या उत्पत्ति है? नहीं जानती। ये जो नाखून है जो बढ़ते रहते हैं, रोज हम कटर 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 नेल कटर से काटते रहते हैं, ये हमारे से बढ़ता है। जैसे पेड़ की टहनी को कितना भी काटो वो पेड़ मोटा और लंबा बढ़ता जाए, वैसे तुम्हारे बाल रोज जो है हमारे नाई भाई पुरुषों के, और ये अब तो महिलाएं भी लगी हैं, कुटू 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 काटता है, कोई दर्द होता है? ये तुम्हारी खेती, लेकिन ये भगवान जी की खेती है, इसको तुम नहीं बना सकते, भगवान जी ने बनाया। और अगर भगवान जी ने नहीं बनाया होता तो अब तक बहुत लोग बना लेते, बहुत लोग बना लेते। तो प्रेमियों, जो भगवान जी का बनाया है तो भगवान के सहारे रहने दो, जो तुम्हारा बनाया है उसको अपने सहारे रखो। और ये जो साबुन लक्स वाला लगा करके मैन साफ करते हो, अगर अंदर वाला भी साफ कर डालो, अंदर में नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से अपना कपड़ा जो है, जो अपनी जीवात्मा है, जो परमात्मा ने दिया है, उसको धो डालो। जो चूटी मर गई, चाटा मर गया, जो झूठ बोला, जो कर्म कर्जे लग गए, इनका खाया उनका खाया, वो राम नाम की ज्योति से जला डालो। तुमको करना कुछ नहीं, बस चलते फिरते अपने सदगुरु का नाम, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव मन में जपना, बाहर से वो भी नहीं बोलना, जबान वो भी नहीं हिलना चाहिए, अंदर में नहीं बोल। और कभी भी साधना करो जैसे आंख बंद करके ऐसे बैठ गए, अंदर मन में जप रहे, और यहीं बिंदी पे उंगली रख लिया, यहीं पे देख रहे, बात धीरे धीरे दिखने लगेगी, दिखने लगेगा। और जब आप लोगों का दिखने का मन हो तभी तो दिखेगा, और अगर आपका मन नहीं है तो दिखेगा नहीं। और हम एक रास्ता बताते हैं आपको दिखने का, कैसे दिखेगा? जब यहाँ सूर्य भगवान आपके छत पे, आज तो बदली है, आ जाए, कोई सुबह की नहीं जरूरत। अब तुम ऐसे किया, ऐसे, और बाबे आँखिया गई, डरना मत, सिर्फ सतगुरुदेव भगवान का नाम बोलते रहो, सतगुरुदेव ऐसे बनाओ, ऐसे देखो कैसे, ये दूरबीन है, कौन वाली? तुम्हारी पर्सनल वाली, बस ऐसे लगाया ऐसे, और ऐसे कह के देखो। और जब देखो तो आंख ऐसे पिच 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 मत करो नीचे ऊपर, और उसके बाद में आंख बंद करके उधर को खड़े करो जाओ दूसरी तरफ, और नाम बोलते रहो, सतगुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, और इधर बंद करके, और इसी बिंदी पे जो है ऐसे उंगली रखो जहाँ बिंदी लगाती। जो नहीं लगाता वैसे रख ले, कौन सी दिक्कत, उसने लगा के तो रखा था पहले, अब ऐसे रख ले, और दूसरी तरफ मुंह करके चुपचाप आंख बंद करके देखते रहो जो दिखे। इसी तरह 15 दिन तक जब तुम करोगे तो तुम्हें दिखने लगेगा। और कुछ लेना लेना नहीं, ना कोई किसी को दक्षिणा देना। किसको देखोगे? सूर्य देवता, सूर्य भगवान। जब उनको देखोगे तो वो अनामी महापे प्रभु के स्वरूप है, उस महाप्रभु का स्वरूप है छोटा सा। और यही भगवान जी का अगर मानो तो असल जो जीता जागता भगवान जी है, वही भगवान जी तुमको दिखते हैं आकार में, क्योंकि वहां तो कोई जाता नहीं। और अगर वो भगवान जी ना निकले तो सारी दुनिया 10-15 दिन में, 6 महीना में ना तो फसल होगी, ना तो कपड़ा सूखेगा, ना हम तो तुमको एनर्जी मिलेगी, और ना कोई वनस्पति होगी। और कहाँ तक लाइट चोर बत्ती आप जलाओगी? बोलो कहाँ तक जलाओगी? कुछ नहीं पैदा होगा, सब बराबर, मैदान सफा। तो प्रेमियों, जो करता है वो हरि करता है, राम करता है, उसका देश है। हम आप क्या करते हैं? हम आप ये करते हैं कि अपने लिए इकट्ठा करते हो। क्या करते हैं इकट्ठा? कंकड़ पत्थर। बोलो तुमने कोई सोना चांदी इकट्ठा किया क्या?
और जो सोना चांदी वो कंकड़ पत्थर नहीं है क्या? सोने को गलाओ, गलाते 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 रहो, कुछ नहीं बचेगा, काम खत्म। और चांदी भी वही है। तो हमने क्या इकट्ठा किया है? कंकड़ पत्थर मिट्टी, कंकड़ पत्थर मिट्टी। ये क्या है? कंकड़ पत्थर। जितना कमाए सब इसमें लगाया। जब तक बुढ़ापी आ गई, राम राम करने के बजाय गुरु महाराज ने जब मंत्र दिया तब जवानी रही तो कुछ किया ही नहीं। भाई देखो, बुरा मत मानना, जवानी रही तो कुछ किया ही नहीं, बुढ़ापी आई तो और कहते नहीं बुढ़ापा आएगा तब भगवान जी का भजन करेंगे। सब कुछ किया जवानी में और जो असली चीज है उसको कह रहे हैं हम बुढ़ापी में करेंगे। बोलो, जितने भी भागवत सुनाते आते हैं, कथा सुनाने आते हैं, वो पंडित के बच्चे होते हैं या कोई भी समाज के बच्चे होते हैं या सत्संग सुनाते आते हैं, तो बताओ इतने बड़े से आते हैं कि नहीं आते? इतना बड़ा आता है कि नहीं आता? धीरे धीरे वही जवान वही बुढ़ा हो जाता है, फिर उसका बच्चा आता है, आता कि नहीं आता? और आप कह रहे हो हम बुढ़ापे में करेंगे। ये कहाँ का रोग है आपको? अरे भाई, जो भी काम होता है वो जवानी में होता है। गोस्वामी जी ने जिन्होंने रामायण लिखा, जिसको आप कहते हैं प्रवेश निगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, और जो उन्हें कहा वो है सब छाजा, यही लिखा है। मतलब जो कर डालो वही सही। अरे ऐसा कुछ नहीं लिखा। उन्होंने 25 साल की अवस्था में सारा कुछ प्राप्त कर लिया था। कितने? 25 साल की। और लड़की लड़का की शादी 25 साल में होती। और पहले के जमाने में हमको लगता है 2-4 बच्चे भी हो जाते थे 25 साल में। तो प्रेमियों, अब व्यवस्था दूसरी तरह की है, तब व्यवस्था दूसरी तरह की थी। तब माँ बाप जहाँ से डोरी बांध दिया, काम खत्म। अब आंखी देख करके भी जो है मामला नहीं सुलझता। आंखों से देख भी लिया फिर भी जो है पटरी नहीं है, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, झंझट फंसे फंसा है। तो प्रेमियों, आप राम का भजन करोगे, नाम का भजन करोगे, सभी लोग जब प्रेम से बैठोगे अपने घर में, जिस तरह राम भजन करोगे उसी तरह सुख दुख की बातें भी कर लोगे कि देखो इस काम को होना चाहिए, तो सामंजस्यता से सारा काम हो जाएगा, किसी प्रकार का झगड़ा झंझट नहीं होगा। और अगर आप के घर में धूप दीप अगरबत्ती नहीं होती, शाकाहारी सदाचारी नहीं है, तो अनाचार होवे करेगा। बताओ, दारू पीने वाला, जो दारू पीने वाला है वो राम भजन थोड़े गाएगा, वो तो कथक करेगा। आप निकाली धरा, तेरी धुलाई का त्योहार धरा। जब दारू चढ़ेगी तो वो यही करेगा। और दारू चढ़ती नहीं है, उसको भान है कि हमको दारू चढ़ गई है। वास्तव में जिसको नशा होता है, जिसको कहते पागल हो गया, पागल लैला मजनू थे, जिसको असली नशा होता है वो कुछ बोलता नहीं, अपने नशे में मस्त मंगान रहता है। चाहे राम का नशा हो चाहे भांग का नशा हो, अपने नशे में मस्त। जिसको नशा नहीं चढ़ता, केवल उसने सूंघा है, वो ऐसा काम करता। और जैसे भूरे भुरकुस आ जाए, भूरे भुरकुस को जानते हो? नहीं जानते? ये 2.5 हाथ का बबुल का डंडा दे दनादन, फिर सारा दारू वारू सब गायब, चाहे किसी का हो, फौरन गायब। तो प्रेमियों, हर जगह अंकुश होना चाहिए। ये शरीर है तो इस पे अंकुश होना चाहिए। कितनी समय सोना है, कितने टाइम उठना है। और हमारे रामायण में लिखा है, प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माता। प्रात काल में उठ करके, सुबह में ब्रह्म वेला में उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया, गंगा स्नान किया, नित्य सेव क्रिया से निवृत्त हुए और उसके बाद में प्रभु का भजन किया। तो आप कहते हो नहीं बेटा उठ जाओ, अरे मम्मी सोने दो भैया, अरे बहुत, अब 12 बजे तक हो, 2 बजे तक खींचे, मम्मी भी खींचे वो भी खींचे। ये बात सुबह झंझट तो होबे करेगा, कहाँ से वो मिलेगा? है कि ऐसा नहीं? और आंख ऊपर से खराब, क्या होगा? आंख ऊपर से खराब होगी। तो नुकसान किसका है? फायदा उसका हो रहा है जो नाच गा करके तुमसे वसूल कर रहा है। नाचने वाला 1 घंटे नाचा, उसका पैसा ले लिया, चला गया, और आप रोज देख रहे हो। और जो जिसने रिकॉर्ड किया वो रोज पैसा ले रहा कि नहीं ले रहा?
और आप बार बार जितना नहीं देखो उतना ही उसको पहचान मिलेगी। यही नियम है कि नहीं है? बोलो, यही है। तो प्रेमियों, ऐसा नाच देखो जिसका नशा कभी उतरे ना, कभी उतरे ना। राम नाम का, हरि नाम का कीर्तन करो। अंदर में जो रास लीला हो रही है गोपियों के साथ कृष्ण की, जो राम जी की, जो श्याम जी की, जो कीर्तन मंगलमय आरती हो रही है, उस आरती मंगलमय को देखो, अंतर साधना में लगो। और तुम्हें कहीं जाना नहीं, अपनी चारपाई पे रहना, अपने घर के अंदर रहना, अपने मकान मंदिर मनुष्य रूपी मानवपोल मंदिर के अंदर रहना है। कहीं तुमको जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे रहो। ये थोड़ा है कि कहीं भाग जाओ, कहीं जाने की जरूरत, अपने घर पे बैठो। रास्ता मैं बताऊंगा, अपने घर पे बैठो। और लेकिन मेरे बताए अनुसार 15 दिन करो। आप हो तो करना, और नहीं हो तो हमने रुपया तो मांगा नहीं, कोई दक्षिणा तो आपसे मांगा नहीं। मन रुकेगा तो होगा, दिखेगा भी, सुनाई भी पड़ेगा। और अगर भूत बाबा हैं तो भी हम भगा करके जाएंगे, पैसा एक नहीं लेंगे, सीधी बात। दोबारा वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। और बोलो, लेकिन हमारे में शर्त एक है, कोई ना दारू पिएगा, ना किसी प्रकार का अंडा मीट मछली दारू का सेवन करेगा। शुद्ध शाकाहारी होगा। तो हमारे पास शुद्ध शाकाहारी देवता है, 1 मिनट में वो सर में रख करके वो भाग जाएंगे, दोबारा तुम्हारे घर के किनारे नहीं आएंगे। और अगर तुमने गलती किया तो तुम जहन्नुम में जाओ, किसी के माई के लाल की बस की नहीं कि तुमको ठीक हो कर दे। क्योंकि भूत बाबा कहीं जाती नहीं, भूत बाबा का एक नियम होता है। जैसे ये पीपल का पेड़ है, उनको अगरबत्ती धूप दीप दे करके प्रार्थना वंदना आपसे जैसे विनय किया कि भैया हमारा एक काम है, हमको ये चीज़ दे दो, बिना इसके हमारे काम नहीं चलेगा, वैसे उनसे विनय प्रार्थना किया कि इनको छोड़ दो, ये भगवान का भजन करेंगे, दुनिया बहुत बड़ी है, जाओ ये लो खाओ पियो। कहा चाहती के महाराज जा रहे, चले गए, बात खत्म हो गया। एक नहीं तो 10 घर है, ये घर छोड़ दिया, क्योंकि 10 घर तो भजन कर नहीं रहा है। अब ये एक घर लगा है भजन करने। तो भजनानंदी के यहाँ देखो कष्ट होता है, और गुरु खुश होता है तो क्या क्या देता है, भगवान खुश होता है तो क्या क्या देता है, वो भी आपको बताते हैं। मर्जी आए भजन करना, मर्जी चाहे ना करना। भगवान खुश तो होता है तो देता है अपमान, बुराई, अपमान, बुराई, गरीबी और निंदा और बीमारी, ये सब चीजें वो देता है। क्यों देता है? जो तुम्हारे कर्जे हैं पूर्व जन्म के वो निपटाता है। कपड़े को कहता धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, और चादर लीजिए धोए मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट जहाँ भरा निर्मल पानी। वो पटक पटक के तुमको धोता है कि अंतिम में इनके पास ना कुछ बचेगा, ना कोई लेने वाला होगा, बस ये हमारे रह जाएंगे, हमारे साथ भगवान के यहाँ चले जाएंगे। जहाँ तुम्हारा गुरु गया वो भगवान के यहाँ, वहीं तुम भी जाओगे और तुम्हें आत्मबोध आत्मज्ञान करवा के जाएगा। ऐसे वो मरने वाला नहीं। हमारे गुरु परम संत बाबा जगुदेव जी महाराज ऐसे सन 1952 में और 54-55 में ऐसे अंगूठा रख देते थे ऐसे, और अब भी अंतर साधना में ऐसे अंगूठा रख देते हैं, और जैसे अंगूठा रखा सब लपाला। प्रेमियों, उन्होंने नाम की कमाई की, हम लोग तो शिष्य हैं, उन्होंने नाम की कमाई की। हम तो बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि हमें जो अनुभव होता है वो हम इस तरह करते तो हमें ऐसे होता है, बस इतना बता सकते हैं। पर उसके बाद में कहो कि अपने जेब से कुछ निकाल के आपको दे दें, तो दे दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, आप सतमत में रहोगे, सामूहिक सुमरन ध्यान भजन करोगे, जो सतगुरु का प्यारा होगा उसका संग करोगे। ये नहीं कि वो कह दे गुरु धाम चले गए, क्या कहीं गुरु मरता है? बोलो बोलो प्रेम, गुरु मरता है? जोर से बोलो, गुरु मरता है? नहीं। राम जी मर गए? नहीं। तो गुरु जी कैसे मर जाएंगे? सतगुरुदेव भगवान कभी मरे? अरे यही राम जी, यही सतगुरुदेव भगवान, ये चोला बदल बदल करके हमको तुमको समझाने आती। मरता क्या है? शरीर। भगवान तो नहीं मरता। तो ये भगवान जैसे यहाँ है तो कल भी तुमको वैसे मिलेंगे। अच्छा ये बताओ, द्वापर में किस भगवान आए? त्रेता में राम भगवान आए। राम भगवान का आरती वैसे होती है,
पूजा वैसे होती है। कोई ये नहीं बताता कि 4 के बजाय 8 हो गए, या राम जी अब ऐसे नहीं ऐसे हो गए। वो बताता राम जी को कि ऐसे हैं और मिलते हैं। तो जब वो हरि है, अनंत है, उसका कोई अंत है ही नहीं। हमारा तुम्हारा अंत है, लेकिन उसका कोई अंत नहीं। जब अयोध्या में हमारे संगत में प्रेमी कहते हैं, अरे काल का है, सुनो काल का बताते हैं, काल का भी सुन लो। जब अयोध्या में प्रभु राम ने मनन किया काल को, किसको मनन किया? काल को। तो जब अंतर से याद किया काल को, अंदर में आदेश दिया तो काल प्रकट हुआ आकर के और कहा, प्रभु आपका सब कुछ है, हम भी आपके हैं, आप जितने दिन रहना चाहो यहाँ रह सकते हो, पर आपका समय पूरा हो गया, अपने धाम को चलो, यहाँ का काम पूरा हो गया, अब आपके धाम को चलो, इधर आपकी पूजा होती रहेगी, इधर मैं देखूंगा। बोलो क्या कहा उसने? इधर हम देखेंगे। पर उससे पहले, बात करने से पहले उन्होंने वचन ले लिया। अब कारण तो बनेगा तभी तो मृत्यु होगी। बिना कारण के भगवान अपना जो है दोष नहीं लेता, कोई ना कोई दोष देता है कि भाई या तो समय पूरा हो गया, चले गए कि भाई आयु खत्म हो गई, अब बुढ़ापा आ गया, शरीर काम नहीं करता था, अच्छी बात हुई, राम राम बोलते हुए चले गए, बहुत अच्छी मिली, बैठे बैठे राम राम जपते जपते चले गए, बोलो कहते राज। और अगर घुरचे तो कितना खराब था, कितना खराब था, कोई उसके पास नहीं जाता। तो प्रेमियों, तो हम यही चाहते हैं कि भगवान का भजन करते आप चुपचाप से चले चलो, कोई तुमको कुछ ना करे, एक गिलास पानी भी देना उसको नौबत ना है कि हमने उनकी सेवा की। तुम किसी की सेवा कर दो, तुम्हारा कोई सेवा ना करे। हम ऐसा चाहते और ऐसा हमारे भगवान जी चाहते। अब भगवान जी बैठे हुए, काल भगवान जी आते हैं, कहा देखो हमारी तुम्हारी मीटिंग तब होगी अगर हमारे तुम्हारे मीटिंग और बातचीत के बीच में कोई तीसरा आ गया तो उसको आप मृत्यु दंड देंगे। कहा ठीक है भाई बैठो। लक्ष्मण को बुलाया, वो चुपचाप यहाँ एकांत में खड़े हैं। कहा देखो लक्ष्मण, जब तक हमारी मीटिंग चलेगी, बातचीत चलेगी, अंदर में कोई नहीं आएगा, समझ लो कोई आना नहीं चाहिए। लक्ष्मण उनके विश्वास पात्र थे। अब लक्ष्मण जी दरवाजे पे धनुष बांध लिए खड़े, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तब तक दुर्वासा महात्मा आ गए। दुर्वासा महात्मा आ गए, महाक्रोधी। कहा लक्ष्मण, कहा महाराज, तुरंत गिरे चरणों में। अरे महाराज बताइए क्या सेवा है, तुरंत अभी हाजिर हैं। कहा कोई नहीं, राम से मिलना। अरे कहा प्रभु, अरे बाद में मिल लेना, पहले हमको बता। चुप, हमको राम से मिलना, अभी मिलना है, नहीं शराब दे दे सारे अयोध्या साफ हो जाएगी। अरे कहा नहीं महाराज, आप हमको बताओ, हम तुरंत हाजिर। कहा कुछ नहीं, हमको राम से मिलना। आप क्या करें? वो कहे नहीं, फिर शराब देने जा रहे हैं, जैसे कमंडल क्या करें, ठहर जाओ। कहा जाओ, बस पहुंचे अंदर। कहा प्रभु 1 मिनट रुको बताते। अंदर गए, काल की उनकी मीटिंग चल रही। अब कारण बना कि नहीं, अब जब कहा कि कोई नहीं आएगा, अब ये पहुंच गए, वो तो तुरंत गायब हो गया, काम उसका हो गया था, बातचीत गुरु राम जी से हो गई। तो बताओ राम जी काल है? जब काल वहां बैठा था तो राम जी काल है? नहीं। बोलो है? नहीं। तो काल काल है, राम काल नहीं। अगर राम काल होते और दयाल नहीं होते तो बारी से ये नहीं कहते कहो इनका बाण निकाल दो, इनको दर्द हो रहा है, इनको हम जीवन दान देंगे। दयाल देता कि काल देता? कहते काल तो कहता काटो 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 काटो। जिसके अंदर दया ना हो, धर्म ना हो, तो काटने की बात करेगा, और जिसके दया धर्म होगी वो जोड़ने की बात करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? तो अब इनको कहा लक्ष्मण तुमने बहुत गलत किया। अब कहा अरे भैया क्या करें? दुर्वासा महाराज दरवाजे पे पधारे, कहना भी अयोध्या साफे कर देंगे, अब हम क्या करें? कहा अच्छा ठीक है भेजो। आए राम जी और सब ठीक ठाक है और बढ़िया बुढ़िया है, थोड़ा भगत हुआ, वो अपने रास्ते चले गए और इधर महाभारत हो गई, फंस गया मामला। अब जब वचन दे रखा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। अब उन्होंने बुलाया किसको? वशिष्ठ को, अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया। कहा प्रभु ऐसी ऐसी विडंबना है। तो कहा देखो भाई एक काम करो,
मृत्यु दंड देने के बराबर किसी का परित्याग कर दो, उसका तर्पण कर दो, बात खत्म। वो मरने के बराबर ही होता। जैसे तुम्हारा हमने प्रतिज्ञा कर दिया, अब हम ना तुमसे बोलेंगे ना तुम्हारा हमारा कोई मतलब, और तुम महाभक्त हो तो कहा जब भगवान ही नहीं तो हमको रहने करके क्या फायदा है, भगवान से हमारा मिलना नहीं होगा तो क्या मामला है। अब लक्ष्मण जी ने जब सुना तो कहा अब हमारे जीने से क्या फायदा, जब भाई के चरण नहीं छुएंगे, भगवान के चरण नहीं छुएंगे, वंदना बस वो गुप्तार घाट की तरफ चले और जाकर के गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली वहीं अयोध्या में। अब जल समाधि ले लिया, ऊपर निकले तो शेषनाग का, दुनिया वालों ने देखा, अरे कहा ये तो शेषा अवतार है, वो अपना चले गए। अब राम जी ने सुना तो राम भी दौड़ते आए, राम जी ने भी जल समाधि ले लिया। और जब वो चतुर्भुजी स्वरूप प्रकट हुआ, गदा शंख चक्र लेकर लोग कहा तो भगवान जी है, वही तक राजा राम रहे। क्या रहे? राजा राम। आज से भगवान हुए। क्या हुए? भगवान। उसके पहले आप भी कहते थे राधे राम, तब हुए भगवान। जब भगवान हुए तो भगवान काफी देर प्रकट रहे। गरुड़ जी लेने आए तो भगवान जी अब प्रकट हैं और सारे लोग कह रहे हैं प्रभु ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। उनके धनुष बाण भी चले गए। प्रेमियों, सारी चीजें चली गई, धीरे 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 सारी चीजें चली गई जो उनके साथ आई थी। और वहीं गुप्तार घाट में सब गुप्त हो गई। राम जी तो चले गए लेकिन गुप्तार घाट अभी कहीं गया नहीं, वहीं का वहीं है। अयोध्या कहीं नहीं गई, भले और गिर गई हो फिर बस गई, लेकिन अयोध्या तो अयोध्या की जगह पे। नदी भाई थोड़ा काटा होगा तो फिर बनाया होगा, तो फिर काटा होगा। पर हम तो जब से मतलब पैदा हुए हैं तब से हमने देखा कि अयोध्या का घाट जहाँ था वहीं है, किसी तरफ खिसका नहीं। अगर किसी जमाने में खिसका हो तो अलग बात है, अभी तो वहीं है। तो राम जन्म भूमि वहीं है। बोलो तुम्हारे राम जी का मंदिर बना कि नहीं बना? बना। तो प्रेमियों, अगर आताताई शक्ति रहेंगी, मतलब राक्षस रहेंगे। अब किसने जो है राम मंदिर को हड़प किया था? राक्षसों ने, आताताई शक्तियों ने। जब राम का राज्य आया, उनकी दया कृपा हुई, राम जी का मंदिर बन गया। हम क्या हैं? सनातन धर्म में आर्य, जिनको हिंदू, हिंद में है तो हिंदू कहा जाता है, और नहीं तो ये आर्यावर्त है, इसका नाम है जम्बू द्वीप, और उसके बाद में भारत। हम रत्नाकर के किनारे बसे हुए हैं और धौलागिर के किनारे बसे हुए हैं। रत्नाकर हमारी सुरक्षा करते हैं और धौलागिर हमारी सुरक्षा करते हैं। इधर में हिमालय पहाड़ उनको गिरी कहते हैं, शिखर कहते हैं, और इधर रत्नाकर समुद्र को कहते हैं। हमारे भारत के 3 तरफ समुद्र और चौथी तरफ हिमालय पहाड़ है, वो हमारी सुरक्षा करते हैं। तो प्रेमियों, अब राम जी तो राम जी हो गए, वैसे हर भगवान जी, इसीलिए कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता। प्रेमियों, कभी भी साधना में बैठो, 10 हो 20 हो, कोई भी हो, कोई ना हो, आप अकेले हो, आए अकेले हो, जाना अकेले। एक साथ तो नहीं जाना, आए अकेले हो, जाना अकेले। चला चली की बेला है और हरदम हंस उड़ा अकेला है। तो चला चली की बेला, कोई आज गया, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, मतलब यहाँ रहने वाला कोई है नहीं। अब तक बर्तन नहीं हटते, बेड पलंग भी नहीं होता और घर द्वार भी नहीं होता। अब ऐसे इतना आपत मचती है। और जब बाबा दादा पुरखे पुरखी 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 होते तो क्या होता? तब तो पता लगता कि एक परिवार का 2-4 गांव बसा होता बड़ा, फिर तो खाने को भी नहीं मिलता। तो प्रेमियों, चला चली क्या की बेला है, और जब जब उड़ा हंस अकेला है। ना किसी का कोई पति है, ना किसी की कोई पत्नी है, वो अकेला सबका पति है, वो अकेला सबकी पत्नी। तो पति पत्नी का यहाँ नाता है, क्योंकि इस देश में हमारे प्रभु गृहस्थ आश्रम में रहे, राम जी भी और कृष्ण भगवान भी।
तमाम संत कबीर साहब, रैदास साहब, राधा स्वामी जी, तमाम बड़े बड़े संत, गोस्वामी जी, वो गृहस्थ आश्रम में रहे। उन्होंने राम भजन किया, नाम भजन किया, उन्होंने इसी कलयुग में प्रभु को प्राप्त किया। इसका मिसाल है, उदाहरण है। तो प्रेमियों, इस जगत में रहोगे, राम भजन नाम भजन करोगे और नाम की दया कृपा होगी, राम की दया कृपा होगी, नाम दया राम दया जब होगी तो तुमको बहुत कुछ मिलेगा। आए यहाँ इसीलिए हो, जन्म तुम्हारा इसीलिए हुआ है कि हम राम भजन करके राम जी को प्राप्त करेंगे, पर तुम भूल गए। तुम्हारा जन्म जो जिसलिए हुआ है उसको तुम भूल गए। समझाने महात्मा जी आए, तमाम लोग आए, लेकिन आप समझने कह रहे ये बेटा हमारा है। जब तुम खुद अपने आप के नहीं हो तो तुम्हारा बेटा कहाँ से है, तुम्हारी बेटी कहाँ से है, तुम्हारा पति कहाँ से है। हाँ, कहते स्वार्थ लाय करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही। हमारा तुम्हारा स्वार्थ है, हम तुमसे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं और तुम हमसे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो। इससे अधिक किसी का कुछ है नहीं। अगर तुम्हारा कुछ होता तो तुम्हारे बाप के नाम जब लिखी थी जायदाद तो बेटे के नाम का होती, उसी के नाम रही थी हमेशा के लिए, लेकिन वो ट्रांसफर होता है और वैसे तुम भी ट्रांसफर हो रहे हो। तो प्रेमियों, हमारा विचार है, हमारे सदगुरु का विचार है, शाकाहारी सदाचारी रहो और जीते जी तुम्हें दिखाई पड़े, अनुभव अनुभूति हो, उसलिए प्रयत्न करो, अपने प्रभु का हरि का भजन करो। जिस देश से आए हो उस देश में वापस चले चलो। ऐसा ना हो कहे गांव वाले घर वाले कि कल गया जी इनको ले जाएंगे परेशला में बांध करके चले आएंगे, लेकिन वो कहेंगे हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे, ये दौलत हमारी है। झूठे तुम डीजे बजवा करके, डबला बजवा करके जाते हो अपना नाम कमाने के लिए, हमको तो कुछ खिलाते नहीं। अरे जिंदे में कुछ खिलाया नहीं, हम मरने कर रहे, श्राद्ध कर रहे। जिंदे सेवा नहीं किया, मरने श्राद्ध कर रहे, ये क्या कर रहे? उसका फल तो तुम्हें मिलेगा। जब वो खाता बेचारा पीता तो उसकी आत्मा को शांति मिलती। तो प्रेमियों, शांति ही सबसे बड़ी चीज है। अगर आत्मा को शांति है तो परमात्मा भी शांत है। सदगति को पाना है तो नाम भजन तुम्हें करना। जब तक नाम भजन नहीं करोगे तब तक कोई प्रभु परमात्मा तुम्हें मिलने वाला नहीं है। नहीं तो चले जाओ भागवत में, जब बोलो तब राम राम, खाली जिह्वा को ने काम, यही तुम बोलते रहोगे, क्योंकि इससे ज्यादा उन्हें मालूम नहीं। मैं किसी की निंदा नहीं करूं, उसको मालूम नहीं। और जो राम भजन होता है, तुमने देखा होगा टीवी पे, कोई भी संत ऐसे है तो आप देखोगे ऐसे साधना लगाए और उसमें दिखाते हैं कि उनकी जीवात्मा चढ़ गई ऐसे से। रामायण में देखो, तमाम संतों को दिखाएंगे वो ऐसे लगाए हुए साधना, ऊपर प्रकाश निकल रहा, लब 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 लब, ज्योति चमक रही। तो किसका? नाम का प्रकाश, राम का प्रकाश। और सर्वंग मुनि थे, सर्वंग मुनि चित्रकूट के आगे, हंसैया अत्रि मुनि के आगे आश्रम, उधर चित्रकूट के क्षेत्र में। वो राम जी से पहले उनको जाना था, स्वर्ग से विमान आया था, इंद्र उन्हें लेने आए थे कि चलो तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम्हारा समय पूरा हो गया। उन्होंने कहा देखो आप चलो, हम तुम्हारे बाद आएंगे, हम तुम्हारे बाद आएंगे। और वो वहीं रुके थे, तब तक राम जी आ गए। राम जी जैसे पहुंचे, उनका दर्शन किया, राम जी ने उस महात्मा का दर्शन किया, सर्वंग मुनि का। कहा प्रभु हम तुम्हारे सहारे में रुके थे, अब आपका दर्शन हो गया, हम अपने धाम को जाते हैं। उन्होंने अपने भजन के प्रताप